हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम आए हैं क्लास 12 के चैप्टर 1। क्लास 12 का आपका कौन सा चल रहा था? चैप्टर 1 हिस्ट्री का। ईंट, मन के तथा अस्थियां। ठीक, क्या था? ईंट, मन के तथा अस्थियां। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या चर्चा किया था? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये समझा था कि मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र है। ठीक, क्या बोला था? मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र है। अच्छा, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र है तो कैसे है? ठीक, क्या क्या ऐसी बातें हैं जो ये दर्शाती हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता रही होगी? ठीक है, उनमें कुछ बातों को हमने देखा था कि भाई जो सड़कें और नालियां थी वो शहर के पैटर्न पर बनाई गई थी। तो वो एक बात इंगित करता है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता कहीं ना कहीं शहरी सभ्यता रही होगी। ठीक, अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने मोहनजोदड़ो को पहले देखिए, मोहनजोदड़ो का 2 लेक्चर होगा। ठीक है, एक लेक्चर है जिसमें केवल समझाया गया है, एक है जिसमें आपको लिख करके दिया गया है। ठीक, तो समझिए फिर उसको लिखिए, और लिखते लिखते भी हम समझा ही रहे थे। ठीक है, तो वो दोनों अगर आप लोग कवर करते हैं तो आपको मोहनजोदड़ो वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मोहनजोदड़ो जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, लॉन्ग में या शॉर्ट में कई टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। शॉर्ट में जैसे मृतकों का टीला। ठीक है, और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, जैसे मृतकों का टीला किसको कहते हैं या मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? ठीक, ऐसा क्वेश्चन राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो को खोजा गया था, तो इसको पूछा गया कि भाई मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया था। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अक्सर करके पूछ लिए जाते हैं। ठीक, चलिए, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम चर्चा करेंगे। आज हम क्या चर्चा करेंगे? आज हमारा टॉपिक होगा सामाजिक विभिन्नता का अवलोकन। सामाजिक विभिन्नता का अवलोकन। ठीक, चलिए, ठीक है। अच्छा, इसके पहले एक बात बता दें, अगर देखिए इस चैनल पर केमिस्ट्री का भी लेक्चर अपलोडेड है। ठीक, यूपी बोर्ड के लिए। ठीक है, तो यूपी बोर्ड के जो विद्यार्थी को केमिस्ट्री नहीं समझ में आता है या कुछ दिक्कत होता है, लिखने में दिक्कत होता है, तो लिख करके उसको समझाया गया है, लिखा गया है। ठीक है, तो आप लोग केमिस्ट्री का अभी तो क्लास 11th का है। ठीक है, मतलब कंप्लीट नहीं है। क्लास 11th का 4 चैप्टर, ठीक है, पार्ट 1 से, और 2 चैप्टर पार्ट 2 से हो चुका है। ठीक, 2-3 चैप्टर बचा हुआ है जिसको हम जल्दी ही कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, उसको कर देंगे। और क्लास 12 का अभी तो एक चैप्टर हुआ है। जब क्लास 11 का कंप्लीट हो जाएगा तो क्लास 12 का हम बाकी चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो देखिए जितना हुआ है, अगर आप लोग को उतने में से, ठीक है, अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप चैनल पर जाकर के पढ़ सकते हैं। ठीक, और देखिए दिक्कत होता है स्टूडेंट को लिखने में। ठीक है, कि भाई इजी लैंग्वेज है, मतलब इजी लैंग्वेज में हम कैसे लिखें या कैसे याद रखें। ठीक, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? वो है सामाजिक विभिन्नता का अवलोकन। ठीक, सामाजिक विभिन्नता के अवलोकन में हम लोग क्या करेंगे? इसमें 2 टॉपिक को समझेंगे। पहला समाधान, ठीक है, पहला समाधान, और दूसरा क्या देखेंगे? दूसरा देखेंगे हम लोग विलासिता की वस्तु। ठीक, दूसरा क्या देखेंगे? विलासिता की वस्तु। ठीक, एक मिनट थोड़ा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। देखिए आइए, देखिए यहाँ पर हम लोग का क्या टॉपिक था? सामाजिक विभिन्नता का अवलोकन। सामाजिक विभिन्नता के अवलोकन में भाई ऐसा जरूरत क्यों पड़ा कि भाई सामाजिक सिंधु घाटी सभ्यता में हम ये टॉपिक क्यों पढ़ते हैं? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज था, ठीक है, जो समाज था वो कैसा था? अब अगर सिंधु घाटी सभ्यता की चीजों को पढ़ लेते तब तो हमको बहुत सारी और जानकारियां मिल जाती जो वर्तमान में है। अगर हम पढ़ पाते वहां की लिपि को तो हमको और भी बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हम वहां की लिपि को पढ़ ही नहीं पाए अभी तक, है ना। अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो जब पढ़ा नहीं जा सका है तो वहां के समाज के बारे में पता कैसे चलेगा?
तो वहां के समाज के बारे में हम चीजों को देख करके पता करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे इतिहासकार थे, ठीक है, उन्होंने सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन किया था भाई, देख ताक करके पता किए थे, ठीक है, कि यहाँ पर जो सामाजिक विभिन्नताएं थी वो कैसी थी। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, वहां पर जो सामाजिक विभिन्नताएं थी वो कैसी थी। अच्छा, तो सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन में हम लोग दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एक समाधान और एक है विलासिता की वस्तु। चलिए आइए, समाधान में तीन प्रकार के समाधान हैं। एक कौन है? एक है पूर्ण समाधान, एक है आंशिक समाधान, आंशिक समाधान, और एक है पूर्ण संवहन। एक क्या है? पूर्ण, पूर्ण संवहन। ठीक, अच्छा, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और पूर्ण समाधान। तो समाधान के तीन टाइप्स हैं। अब तीनों टाइप में क्या क्या बातें हैं, ठीक है, क्या क्या बताया गया है तीनों में, इस बात पर हम अब चर्चा करते हैं। देखिए, पूर्ण समाधान क्या कहता है, इसमें जो मृत व्यक्ति होता है उसको दफन कर दिया जाता है। इसमें मृत व्यक्ति को क्या किया जाता है? सीधे मृत व्यक्ति को दफन कर देते हैं। तो इसको कहा गया पूर्ण समाधान। ठीक, इसको क्या कहा गया? पूर्ण समाधान कहा गया। अच्छा, आंशिक समाधान क्या है? आंशिक समाधान में क्या है? इसमें जो मृत व्यक्ति है, मृत व्यक्ति के कुछ हिस्सों को दफन किया गया। अच्छा, ऐसा क्यों? देखिए, जैसे कोई अगर जैसे कुछ बीमारी हो गया, ठीक है, या कोई युद्ध हो गया है, ठीक है, उड़ा दिए गला फला, ठीक है, जैसे युद्ध हो रहा है, उन्होंने मार दिए खट से, ठीक है, या किसी भी कारण से कोई जंगली जानवर उन पे हमला कर दिया, आधा खा गया आधा छोड़ के चल गया, ठीक है, तो उस स्थिति में उनका पूरा बॉडी नहीं ना मिलेगा, आधा खाया, ठीक है, भाई कोई जंगली जानवर है, ठीक है, और यहाँ से खा गया और इसके नीचे का पूरा बॉडी छोड़ दिया, तो उस स्थिति में भाई पूरे बॉडी कैसे दफन करेगा आदमी? ठीक है, आधा तो ओकरे पेट में है, ठीक है, जो लेने जाएगा ओहू का आधा चल जाएगा। बात समझे भाई? मान लीजिए शेर खा गया है, ठीक है, अब शेर के पेटवा में थोड़ी निकाल देंगे, ठीक, तो आधा, तो इस सब मतलब इस तरीके का जब परिस्थिति उत्पन्न होता था तो उसकी जो आधी बॉडी होती थी उसको ले जाकर के आदमी दफन कर देते थे। ठीक, इसको कहा गया आंशिक समाधान। ठीक, तो ऐसी स्थिति में आंशिक समाधान लोग करते थे। पूर्ण समाधान क्या था? इसमें देखिए एकदम फ्रेश है व्यक्ति, ठीक है, इसको जलाया गया, व्यक्ति क्या किया गया? मृत व्यक्ति को क्या कर दिया गया? जलाया गया। जलाने के बाद राख आता है, राख बचता है जो उसकी अस्थि होती है, ठीक है, और उस राख को फिर दफन कर दिया गया। ठीक है, तो यह था हमारा पूर्ण समाधान। ठीक, समाधान में तीन टाइप हम लोग देखें। पहला कौन सा भाई? पूर्ण समाधान। पूर्ण समाधान में आदमी फ्लैट हो गया, ठीक है, उसको ले जा करके दफन कर दिए। ठीक है, आंशिक समाधान में जो मृत व्यक्ति है उसको क्या किया गया? उसके आधे बॉडी, मतलब अगर कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें उसका आधा बॉडी बचे, कोई बीमारी हो जाए, ठीक है, कोई व्यक्ति को आधा कर दे, ठीक है, खा पी जाए, तो उस स्थिति में क्या करते हैं? व्यक्ति का जितना बॉडी बचा उसको ले जाकर के दफन कर देते थे। पूर्ण समाधान में क्या पता चला? पूर्ण समाधान में जो मृत व्यक्ति होता था उसको जलाते थे और जला के उसके राख को दफन कर दिया जाता था। ठीक है, तो यह था हमारा क्या थी? समाधान। अच्छा, अब आते हैं, बात करते हैं किस पर? हम विलासिता की वस्तु पर। इस पर बात करेंगे, विलासिता की वस्तु। देखिए, विलासिता की वस्तु में भी दो टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला तो है उपयोगी वस्तु, ठीक है, पहला है उपयोगी वस्तु, उपयोगी वस्तु। दूसरा है विलासिता की वस्तु। दूसरा कौन सा है? विलासिता की वस्तु। ठीक है, अच्छा, उपयोगी वस्तु और विलासिता की वस्तु चर्चा करते हैं इस बात पर भी। उपयोगी वस्तु क्या था? उपयोगी वस्तु ऐसी वस्तुएं थी जो रोजमर्रा के यूज में आती थी, मतलब डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजें। ठीक है, उपयोगी वस्तु में क्या था? डेली लाइफ में प्रयोग होने वाली चीजें।
तो डेली लाइफ में प्रयोग होने वाली जो चीजें थी वो उपयोगी वस्तु में आती थी। विलासिता की वस्तु में क्या आती थी, इसमें महंगा आइटम आता था, ठीक है। तो महंगा जो सामान होता था वो किसमें आता था, विलासिता की वस्तु में। तो विलासिता की वस्तु में रोजमर्रा वाली चीजें नहीं है, उपयोगी वस्तु में जो डेली लाइफ में यूज हो रहा है वैसी चीजें हैं, और विलासिता की वस्तु में जो डेली लाइफ में यूज नहीं हो रहा है वैसी चीजें हैं, ठीक है। भाई महंगा है तो कौन डेली यूज करेगा, जैसे सोना है, ठीक है, तो सोना आदमी डेली थोड़ी पहन के निकल लेगा, ठीक, बात समझ गया है। सोना डेली नहीं ना पहन के जाएगा आदमी, महंगा, ठीक। अच्छा, इसमें जैसे जैसे मृदभांड, मृदभांड मतलब मिट्टी का घड़ा, ठीक है, सुई, ठीक है, ईटीसी, सुई हो गया, मिट्टी घड़ा हो गया, ये सब लोग क्या करते थे, डेली यूज करते थे, ठीक। अच्छा, विलासिता की वस्तु में क्या आता था, तो फायांस, फायांस, ठीक है। फायांस एक पदार्थ था जो बहुत महंगा आता था। तो भाई महंगा है तो इसका यूज छोटे शहर वाले नहीं करते थे, जैसे कालीबंगा वालीबंगा इसका यूज नहीं करते थे, तो इसका यूज करता कौन था, बड़े शहर, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे शहर इसका यूज करते थे, लेकिन कालीबंगा जैसे छोटे शहर इसका यूज नहीं कर पाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर जो थे ये इसका यूज कर लेते थे, लेकिन कालीबंगा वालीबंगा ये सब जो थे ये सब इसका यूज नहीं कर पाते थे, ठीक। फायांस एक पदार्थ है जो कई चीजों के मिश्रण से बनता है, जैसे बालू हो गया, रेत हो गया, कोई रंग हो गया, चिपचिपा पदार्थ, तो इन सबको मिला करके क्या बनाया जाता है, फायांस, ठीक है। बात समझ में आ गया, उम्मीद ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। भाई देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में, अच्छा एक बार देख लीजिए, हम हट जा रहे हैं, ठीक है, फिर हम इसको रिवाइज करा देते हैं, ठीक। थोड़ा का घुट पानी वानी पी ले। जल्दी देखिए, चलिए चलिए देखिए, सामाजिक विभिन्नता का अवलोकन, मतलब सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन इसलिए किया गया क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में जो सामाजिक विभिन्नताएं थी उसके बारे में हमको पता चल सके, ठीक। तो भाई इसके लिए इतिहासकार समाधान देखे, समाधान इनको 3 तरीके का दिखा, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान, पूर्ण समाधान। पूर्ण समाधान में मृत व्यक्ति को दफन कर दिया गया, ठीक। आंशिक समाधान में अगर आधा बचा है, खवा पिया गया है, ठीक है, फ्रेश आइटम नहीं है, मतलब अगर व्यक्ति क्या है, सॉरी, अगर व्यक्ति जो है वो पूरा नहीं है, किसी जंगली जानवर का शिकार हो गया है या कोई रोग से ग्रस्त हो गया है, तो उसकी पूरी बॉडी अगर नहीं है तो जितनी बॉडी बची है उसको क्या कर देते थे, दफन कर देते थे, इसको कहा गया आंशिक समाधान, ठीक। पूर्ण समाधान क्या था, इसमें मरे हुए व्यक्ति को जलाया जाता था और फिर उसका जो राख था उसको मिट्टी घड़े में भर करके दफन कर दिया जाता था, ठीक, यह था पूर्ण समाधान। अच्छा, विलासिता की वस्तु, दूसरा सामाजिक विभिन्नता का अवलोकन कैसे करते हैं लोग, विलासिता की वस्तु को देख करके। देखिए इसमें 2 टाइप का आता है, एक उपयोगी वस्तु और एक खुद विलासिता की वस्तु। उपयोगी वस्तु में ऐसी चीजें आती हैं जो डेली लाइफ में यूज होती हो, और विलासिता की वस्तु में ऐसी चीजें आती हैं जो डेली लाइफ में यूज नहीं होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो महंगा है सामान होता है, ठीक है। जैसे फायांस, फायांस महंगा होता है, ठीक। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे जो बड़े शहर थे फायांस का यूज कर लेते थे, लेकिन कालीबंगा और जैसे छोटे शहर जो थे वो इसका यूज नहीं कर पाते थे, ठीक है। रीजन नहीं था क्योंकि यहाँ पे अमीर अमीर लोग रहते थे, यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं रहते थे तो नहीं यूज कर पाते थे, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। इस लेक्चर में आप समझ लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हम उसमें इन सारी चीजों को लिख करके एक बार फिर समझाएंगे, ठीक है। तो आपको ये भी चीजें अच्छे समझ में आ जाएंगी। देखिए हम 2 बार इसलिए कराते हैं क्योंकि एक बार आप लोग समझ लेंगे, इसको थोड़ा बहुत नोट करेंगे और नोट जरूर किया करिए, ठीक है। ये सारी चीजें नोट करते रहेंगे, ठीक है, ये रफली किया करिए, ठीक। लेकिन जब हम मतलब जब इसको लिखवाएं अच्छे से तो फिर उसको फेयर पे नोट करिए। तो देखिए एक बार पढ़ेंगे, रफ पे नोट करेंगे, आधा याद होगा, ठीक है, आधा नहीं तो कुछ याद होगा, फिर दोबारा सुनेंगे, दोबारा लेक्चर अटेंड करेंगे, फिर उसको फेयर पे लिखेंगे तो अच्छे से चीजें याद हो जाएंगे, ठीक। चलिए, तो मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। जाते जाते एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देते हैं। देखिए इस चैनल पर क्लास 10th, क्लास 9th, ठीक है, क्लास 11th और क्लास 12th। तो 11th 12th का केवल
11th का केमिस्ट्री है, ठीक है, 12th का पॉलिटी, हिस्ट्री और केमिस्ट्री तो अभी होगा, अभी नहीं आ रहा है केमिस्ट्री का लेक्चर, लेकिन कुछ समय बाद केमिस्ट्री का भी लेक्चर डेली अपलोड होने लगेगा, ठीक। 9th का आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री, 10th का आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें चलती हैं इस यूट्यूब चैनल पर आपके, ठीक है। तो अगर जैसे मान लीजिए आप पढ़ते हैं, ठीक है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जैसे जिनको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, सही कंटेंट या लिखा हुआ, जैसे हिस्ट्री, जैसे देखिए हम भी देखते हैं कि भाई हिस्ट्री या पॉलिटी की चीजें जो है ना, वो लिखा हुआ तो मिलता है, लेकिन इतना लिखा हुआ मिल जाता है कि लिखने का मन ही नहीं करता है, ठीक है। बहुत कम ऐसे टीचर हैं यूट्यूब पर जो कि कंटेंट देते हैं, ठीक है, कंटेंट देते हैं कहने का मतलब है कि लिखते कम है, समझाते अच्छे से पूरा बढ़िया है, ठीक है, बात समझ गए। तो देखिए तो आपको केमिस्ट्री का, बायो का, ये सब का मिल जाएगा, लेकिन हिस्ट्री पॉलिटी जैसी जो चीजें हैं, ठीक है, उसमें बहुत एकदम जैसे लगता है कि भाई जो एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, सेम टू सेम वो ऐसे उठा करके छाप देते हैं, ठीक है, तो वो नहीं करना है यहाँ, ठीक। आप समझिए, ठीक है, इजी लैंग्वेज में उसको लिखिए ताकि आपको भी याद रहे, ठीक है, और आप किसी को, सामने वाले को समझा भी सके अच्छे से, ठीक, ठीक है। चलिए, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको नहीं पता है तो आप उनको ये जो लेक्चर है वो सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ।